हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद देते समय के लिए पिता। हम सब मिलकर आपके चरणों में आए पिता। आपके वचन के द्वारा आप हम एक एक से बातें करें, आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा आप पूरा नियंत्रण करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पिछले बार हम लोग जो विषय कई दिनों से सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है हम एक एक के जीवन के बारे में, वो हमें समझना है। बहुत बार हमारे अपने उद्देश्य होते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे इच्छा के अनुसार काम करे, लेकिन जब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है, हमारे अंदर बहुत सारे विचार आने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात हमें समझना है, परमेश्वर ने हमें बनाया। हमने परमेश्वर को नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर ने हमें बनाया एक योजना के लिए। तो हमारा सोच क्या रहना है कि परमेश्वर मेरी इच्छा को पूरी करके नहीं, मुझे परमेश्वर की इच्छा को समझना। जैसे उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण है, हम पंखा हम खरीद के लाते हैं, है ना। पंखा अपने आप नहीं आता है, पंखा को हम खरीद के लाते हैं, अपने घर में लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? कि जब हमें ज़रूरत हो हमें हवा दे। लेकिन यदि पंखा को एक इच्छा होता और बोलता है मैं अपने इच्छा से ही चलूँगा, तो क्या हमारा वो मतलब पूरा हो पाता? इसी प्रकार बहुत बार हमारा सोच क्या है कि हम परमेश्वर हमारी योजनाओं को, हमारी इच्छा को, हम जब जो चाहते उसके अनुसार परमेश्वर काम करे। इसलिए इन दिनों में हमें इस बात पर ध्यान देना है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बनाया, क्यों ये संसार में भेजा है। हम अपने आप नहीं आए, परमेश्वर ने भेजा है। और कुछ समय के बाद हम सबको ये संसार छोड़कर जाना भी है। वो भी एक सच्चाई है जिसको हम लोग सोचने के लिए पसंद नहीं करते। तो थोड़ा सा समय, 40 साल हो गए, 80 साल हो गए, हम जब इस संसार में हैं, हमें ये बात हमारे हमेशा मन में रहे कि मैं इधर क्यों हूँ, परमेश्वर ने किस उद्देश्य के साथ मुझे इस संसार में भेजा है। तब परमेश्वर को इच्छा को पहचान कर हम अपना जीवन बिताएंगे तो हम शांति से चल पाएंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को नहीं बिताएंगे तो हमारे दिमाग में तूफान चलता रहेगा। बाहर इतना तूफान नहीं है जितना तूफान हमारे अंदर रहता है। इसलिए अंदर एक शांति भरा जीवन, कई बार हमारा सोच क्या होता है, शायद हमारा बाहर सब परिस्थिति अच्छा है तो शांति है। शांति बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, शांति अंदर से होना चाहिए कि जब मैं परमेश्वर की इच्छा को पहचानते हुए अपना जीवन बिताऊं। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो वीडियो देखा है ना, वो पिछले बार भी हमने आयत देखा था, यशाया 51 का पहला आयत। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो, है ना। अभी हमने जो देखा है, एक चट्टान से एक बहन क्या कर रही है, तोड़कर एक पत्थर का टुकड़ा लेकर आई है। और वो बहन क्यों लेकर आई है? उस पत्थर के टुकड़ा से कुछ बनाना है। इसी प्रकार हम भी कहाँ पड़े थे, वहां से परमेश्वर हम एक एक को लेकर आया, एक पत्थर के टुकड़ा की तरह रहने के लिए नहीं, इस पत्थर के टुकड़े से कुछ बनाना है। जैसे हमने गाना में सुना, हे यीशु तेरा रूप मेरे अंदर बनना है। परमेश्वर ने उस उद्देश्य, हम लोग पढ़ते हैं रोमी 8:29 में, प्रभु ने हमें दुनिया की बुनियाद से पहले किस लिए चुना कि मेरे अंदर यीशु का स्वरूप आए। तो परमेश्वर एक एक दिन किस बात पर ध्यान दे रहा है
कि मेरे अंदर कितना यीशु का स्वरूप आ रहा है। अभी हम एक और वीडियो हम देखने जा रहे हैं, वो ध्यान से हमने इसलिए आप लोग को दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत बार हम जो बातें सुनते हैं वो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन यदि हम कुछ तस्वीर देख लेते हैं तो वो तस्वीर फिर हमारे दिमाग में बैठता है ना। तो जैसा अभी देखा तो उसी प्रकार एक और देख रहे हैं कि कैसे एक बहन एक अच्छा सा पत्थर में से एक सुंदर सा रूप बना रही है, लेकिन उस पत्थर के ऊपर कितना मेहनत हो रहा है उस बात पर हमें ध्यान देना है। और वो रूप को बनाने के लिए कितने अलग अलग प्रकार के औजार का वो इस्तेमाल कर रही है। ऐसे जादू से नहीं बन रहा है वो रूप। उस रूप बनाने के लिए उस बहन को कितना मेहनत करना पड़ रहा है और अलग अलग कितने औजार को इस्तेमाल करना पड़ रहा है ना। जैसे वो बहन बना रही है, ऐसे ही पवित्र आत्मा हमें भी यीशु के स्वरूप में एक एक दिन बनाना चाहता है, अलग अलग औजारों को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान देना है कि क्या हम परमेश्वर को अपना काम हमारे जीवन में हम करने देंगे या नहीं देंगे। बहुत बार दिक्कत क्या होती है, परमेश्वर तो करना चाहता है लेकिन हम लोग सहयोग करने को तैयार नहीं होते। इसलिए हम प्रार्थना के साथ अभी है ना, भले हम देख रहे हैं लेकिन अंदर हम गहराई से सोचे, ये बहन ये रूप बना रही है, क्या मैं परमेश्वर को अपना काम मैं अपने जीवन में करने का अनुमति देती हूँ या मैं उस काम को रोक रही हूँ। हाँ, तो आइए हम वो वीडियो देखें। ये बहन का रूप में दूसरी बहन एक भी पत्थर के ऊपर बनाएगी। हमें जैसे ये बहन के रूप में वो बहन बना रही है, ऐसे परमेश्वर का इच्छा क्या है, हम एक एक को यीशु के स्वरूप में बनाना। तो बनाने से पहले वो बहन इस बहन का चेहरे का एक एक चीज का नाप ले रही है। ध्यान देना, उसका नाक कितना लंबा है, उसका कान कैसा है, एक एक बात का नाप लेकर बना रही है। इसी प्रकार हम लोग सोचते हैं कि हमने उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, काम हो गया। नहीं, काम तो अभी शुरू ही हुआ है। मेरे एक एक बात में मेरे को यीशु के स्वरूप में बदल। और पवित्र आत्मा, ये कितना एक मेहनत का काम है जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में करना चाहता है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, मैं उसको सही ढंग से नहीं समझ पाती और हर कदम पर मुझे बुड़बुड़ाना होता है। नहीं, मैं बताती हूँ, इसको बड़ा कर। ये पहले उसका एक एक चीज का नाप ले रही है और उसका पहले एक रफ स्केच बना रही है। ऐसे ही हमारे अंदर हम लोग वचन क्यों सीख रहे हैं, परमेश्वर के स्वभाव को जानने के लिए, यीशु के स्वभाव को जानने के लिए हम वचन सीख रहे हैं, ताकि वो स्वभाव फिर मेरे अंदर आना है। ज्ञान इकट्ठा करने के लिए नहीं हम वचन सीखते हैं। जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, यीशु का स्वभाव है। अब ये बहन पहले उसको मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में वो बनाती है ताकि फिर बाद में बनाने में आसान हो जाए, पत्थर के ऊपर। एक एक बात में वो बहन ध्यान दे रही है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी एक एक बात में हमारे
व्यक्तिगत जीवन, बाहर का हमारा उठना बैठना, चाल चलन, हर बात पर पवित्र आत्मा ध्यान दे रहा है। अभी सबसे पहले वो पत्थर का टुकड़ा को देखो कैसे निकाल रही है। कितने औजार इस्तेमाल करना पड़ता है। देखो ये है एक उद्धार पाकर बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी, अभी काम शुरू करने के लिए लेकर आ रहे हैं। हमारा सोच क्या है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मैं पूरा तैयार हूँ। तैयार नहीं हूँ, अभी मेरे को लेकर आया कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने, अभी मेरा पूरा काट कर वचन के अनुसार मेरा एक एक बात को काट कर यीशु के स्वरूप में लाना है मुझे। जैसे इधर काट रहे हैं ऐसे परमेश्वर भी हमें काटता है, हमारी एक एक आदतों को, पुराने जीवन का। और ये देख सकते हैं औजार, कितने प्रकार के औजार हैं। ना थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ के वो रूप में देख देख कर वो बहन उसी रूप में बार बार देख रही है। जो पुराना मॉडल है उसी मॉडल में दूसरा को तैयार करना है। ऐसे पवित्र आत्मा हमें देखते समय, एक समय हमें देखता है और एक समय प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आके किस प्रकार जीवन बिताए, दोनों को तुलना करते रहते। और जो काटने का हिस्सा है, कैसे बनाना है, पवित्र आत्मा सबसे अच्छा कारीगर है। पवित्र आत्मा से अच्छा कारीगर इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन दिक्कत है हम बहुत बार पवित्र आत्मा का काम को अपने जीवन में रोक देते हैं। जैसे ये बहन औजार को इस्तेमाल करते हुए तोड़ रही है, पवित्र आत्मा लोगों को इस्तेमाल करते हुए ना, अलग अलग परिस्थितियों को इस्तेमाल करते हुए जो हिस्सा हमारा तोड़ना है उसको तोड़ता है। तो हमारे लिए औजार हमारे साथ में रहने वाले लोग हैं। हो सकते हमारे पड़ोसी हो, हमारे रिश्तेदार हो, परिवार हो, उसको इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर हमें रूप देना चाहता है। ये काम सबसे ज्यादा मेहनत का है। और ये हमारा दौड़ क्या है कि हमारे मौत से पहले या यीशु के आगमन से पहले ये काम हमारे जीवन में पूरा होना है। आधा तैयार होकर स्वर्ग जाने से कोई फायदा नहीं है। काम पूरा इसी पृथ्वी पर होना है। यदि काम पूरा होगा तभी परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। बहुत बार हम थोड़ा सा अन्य भाषा में आराधना कर लिए, उससे हम तृप्त हो जाते हैं।
या हमारे द्वारा कुछ बड़े काम हो गए, उससे हम तृप्त हो जाते हैं, लेकिन असली काम पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब तक ये पूरा तैयार नहीं हुआ तब तक हमें समझना है मेरा आत्मिक जीवन का दौड़ अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जैसे हमने देखा कि ये बहन ने तैयार किया है, हमें भी क्या करना है। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है। प्रभु आप जो मेरे जीवन में कर रहे हैं, प्रभु मुझे यहाँ से छोड़कर दाएं बाएं कहीं नहीं भागना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम अपना रास्ता अपनाने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर काम अधूरा रह जाता है, समय निकलता जा रहा है और जो काम हमारे जीवन में होना है वो फिर पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें समझना है मैंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दिया। प्रभु आप जैसा मुझे तैयार करना चाहते हैं, प्रभु आप मुझे बनाए, अपने स्वरूप में बनाए। या तो फिर हम वो प्रार्थना करें ना, क्योंकि प्रभु के स्वरूप में बनना है तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बातें जो काट कर हमसे अलग करना है। खाली प्रार्थना कर लिया या उपवास रखने से नहीं होगा। परमेश्वर कई लोगों को हमारे जीवन में लाते हुए हमें तोड़ेगा, वो शेप में लाना है, लेकिन उस बातों में हमारा दिल तैयार नहीं होता उन बातों को सहने के लिए। इसलिए सबसे ज़रूरी हमें समझना है हमारे जीवन में काम कौन कर रहा है, दुश्मन नहीं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन को बना रहा है। वो एक अंदर विश्वास रहना है, मैंने अपना जीवन किसके हाथों में सौंपा है, कौन मुझे चला रहा है, कौन मेरे परिस्थितियों का फैसला कर रहा है, कोई मनुष्य नहीं, मैं परमेश्वर के हाथों में हूँ। तो हम जैसे देखते हैं पिछली बार भी हमने देखा यशाया 43:4 में, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। ये वचन हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्या इस वचन पर हमें विश्वास है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है? क्योंकि जो प्रेम रखता है वो कभी बुरा नहीं चाहेगा, वो हमेशा भला ही सोचेगा, हमारा फायदा ही सोचेगा। इसलिए सबसे पहले मेरे अंदर क्या भरोसा आना है कि परमेश्वर, इंसान के हाथ में नहीं है मेरा जीवन, मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जितना हम अपने आप से प्यार करते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमारे जीवन को बनाना चाहता है। आगे हम देखते हैं यशाया 39:15 और 16 में। ये वचन हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इन वचनों पर हमारा भरोसा बढ़ना, ये परमेश्वर के वायदाओं पर, यदि इन बातों पर हमारा भरोसा है तो हमारा मन विचलित नहीं होगा। हम देखते हैं यशाया 39:15 और 16। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है।
देखो, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हमारे साथ का वायदा है जो बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं। जिस प्रकार की बातें हमारे मुंह से निकलती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, कितनी बार हम बुड़बुड़ाते हैं। क्यों बुड़बुड़ा रहे? क्योंकि ये वचन अंदर नहीं है। पढ़ा तो है लेकिन अंदर नहीं है। लेकिन जिसके अंदर ये वचन है, ये वायदा जिसके अंदर है, उसको चाहे कैसा भी बुरा परिस्थिति हो, पवित्र आत्मा उसको ये वचन याद दिलाएगा। इसमें क्या लिखा है? देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता, वो परमेश्वर का वायदा है कि हर समय मेरी शहरपना किसकी दृष्टि में है? परमेश्वर की दृष्टि में। तो क्या मेरे जीवन में होने वाली हर छोटी से छोटी बातें क्या परमेश्वर नहीं जानता? आज मेरे पास कितना पैसा है, आज मेरी तबीयत कैसा है, या मैं किस समस्या का सामना कर रही हूँ, छोटी सी छोटी बात परमेश्वर जानता है। और एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 10:30। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं ना। ऐसा वायदा कभी हमारे माँ बाप ने भी हमें नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी हम जीते कैसे कि हम अनाथ हैं, हमारा चिंता करने वाला कोई नहीं है, कोई हमें पूछता नहीं है, कोई हमसे बात करने के लिए नहीं है। ये सब बातों को लेकर हम अपने ऊपर तरस खा के बैठकर बुड़बुड़ाते रहते। देखो, चाहे संसार में इंसान हमसे बात करने के लिए ना हो, लेकिन इतना ही कीमती वायदा परमेश्वर ने दिया है कि मैं तेरे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। इतना ध्यान रखने वाला परमेश्वर, जब उस परमेश्वर के हाथ में मेरा जीवन है, तो मेरा काम क्या है? चुपचाप परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर के प्यार पर भरोसा, चाहे मेरे साथ परिस्थिति कितना भी कैसा भी हो। जैसे हमने देखा, वो पत्थर को तैयार होने में कितने नुकीले औजारों को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि बिना उन नुकीले औजारों के वो शेप नहीं आएगा। पहले तोड़ने के लिए बड़ा हथौड़ा, बाद में वो रूप आने के लिए कितने अलग अलग साइज के औजार हैं। ये सब औजार मिलकर वो शेप में उस पत्थर को लेकर आए। इसी प्रकार परमेश्वर देख रहा है स्वर्ग से, हर बात परमेश्वर जानता है, लेकिन दुनिया में हमारे साथ रहने वाले, हमारे शायद हम लोग जिनको दुश्मन भी समझते होंगे, उन सबको इस्तेमाल करते हुए मेरे अंदर प्रभु यीशु का स्वरूप लाना चाहते ना। अभी हमने पत्थर का देखा, आगे हम 1-2 और वीडियो देखेंगे। वीडियो देखने से हमें क्यों हम लोग देख रहे हैं? क्योंकि बहुत बार हमारे अंदर एक भावना आ जाता है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया ना, काम पूरा हो गया। असली में जैसा रूप परमेश्वर हमारे अंदर बनाना चाहता है, जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ, तब तक मैं नहीं बोल सकती मेरा काम पूरा हो गया। असली काम तो वो है, बपतिस्मा के द्वारा केवल एक शुरुआत हुआ है। तो इसलिए वो बात हम अंदर से निकाल दें कि हाँ भाई, मैं अब जो रीति रिवाज कर रही हूँ, इससे मेरा गाड़ी सही चल रहा है। यदि हम पवित्र आत्मा को एक एक दिन जो जरूरी काम है हम अपने जीवन में पूरी होने ना दे, तो हम 1-2 और वीडियो देख रहे हैं कि एक कुम्हार, क्योंकि हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 18 में, यिर्मयाह 18 का 1 से 4, यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा
और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना लिया। आगे भी आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं कि जैसे कुम्हार एक बर्तन को तैयार करता है, वो कितना उसमें काम होता है, कितनी मेहनत होती है। तो उसका भी एक दो वीडियो हम देखेंगे कि प्रभु असली में हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। थोड़ा सा हम अन्य भाषा बोलकर आराधना कर रहे, इससे ये नहीं हम सोचना कि मेरा जीवन में प्रभु खुश है, काम पूरा हो गया। असली काम अभी कितना बाकी है जो होना है हमारे जीवन। तो हम देखेंगे कहाँ और प्रभु मेरे जीवन में और आपके जीवन में क्या काम कर रहा है। इसको बढ़ा कर, ये मिट्टी कहाँ पर पड़ा था, हम भी कहाँ पड़े थे, कहाँ से प्रभु ने हमें उठाया है। यदि मिट्टी यहीं पड़ा रहता तो कभी एक अच्छा बर्तन नहीं बन पाता, लेकिन वहां से उसे उठा कर लेकर आए। अब इस मिट्टी को कितना कुछ सहना है। सबसे पहले इसके अंदर का सारा गंदगी, पत्थर, कंकड़, घास फूस सब निकालना है। मिट्टी को पूरा छानना है। ऐसे परमेश्वर भी हमारे अंदर से संसार का, पाप का सारा कचरा निकालता है पहले। कुछ भी कचरा नहीं रहना बाकी। अभी मुलायम मिट्टी रह गया। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कितना काम करना है, लेकिन हम खाली थोड़ा सा अन्य भाषा बोलकर खुश हो जाते हैं। या हम लोग सोचते हैं आज मैंने 2 पेज बाइबल पढ़ लिया, आधा घंटा प्रार्थना कर लिया तो आज का काम पूरा हो गया। हाँ, फिर परिस्थितियों के इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर हमें गूंथता है ताकि हमें नरम बनाए। नरम बनाने के बाद ही चाक में रख सकते हैं। इसके बाद फिर वो दूसरा वो निकालना है, सिरेमिक वाला, चाक में रखकर अभी दूसरा लगाना। अभी इसका आगे हम एक और वीडियो में देखते हैं।
चिकनी मिट्टी से कैसे बर्तन तैयार करते हैं, क्योंकि हम एक एक को पहले एक सुंदर बर्तन में बनाना है, फिर ही परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। हम लोग बहुत बार क्या सोचते हैं कि मेरे को थोड़ा वचन आ गया, अब मेरे को प्रभु इस्तेमाल करे, लेकिन हमें खाली दिमाग में कुछ वचन सीखने से काफ़ी नहीं, मेरा और आपका जीवन को पहले परमेश्वर तैयार करता है। एक बर्तन को पहले तैयार होना है, फिर उस बर्तन में परमेश्वर अपना सामर्थ भरकर इस्तेमाल करेगा। तो उस बर्तन को तैयार होने में कितना कुछ उस मिट्टी को सहना है। हाँ, ये दया के साथ नहीं, पूरा उसको नरम करते हुए, ताकि उसे अच्छा वो शेप आ सके। हमारा हालत अभी ये है, इससे अभी हमें एक बर्तन बनना है। फिर चाक में रखते हुए बर्तन बनाए। परमेश्वर हमारे साथ कितना कुछ करना चाहता है। क्या हम पवित्र आत्मा को इस प्रकार हमें बनाने के लिए हम सौंपेंगे? थोड़ा सा भी हमें कठिन परिस्थिति लगता है तो तुरंत हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और परमेश्वर से ही सवाल करने को तैयार हो जाते, जबकि परमेश्वर हमारे फायदे के लिए हमें बना रहा होता है। बनने में काफी दर्द को भी हमें सहने के लिए तैयार होना है। अब इस बर्तन में जितना डिजाइन लाना है, उतना इस बर्तन को सहना है। जितना बर्तन में डिज़ाइन होता है उतना वो बर्तन कीमती होता जाता है, लेकिन वो डिज़ाइन को तैयार करने के लिए बर्तन को भी बाकी बर्तनों से ज़्यादा दर्द सहना पड़ेगा। यदि डिज़ाइन कुछ नहीं है तो फिर आराम से तैयार हो सकता है, लेकिन डिज़ाइन चाहिए तो जो बाकी बर्तन को नहीं सहना है वो इस बर्तन को सहना पड़ेगा।
इसलिए यदि हमारे जीवन में बाकी लोगों से बढ़कर दुख आ रहा है तो उसे हमें घबराना नहीं है। बाकी लोग से बढ़कर प्रभु मेरे को और अच्छा और सुंदर बना रहा है। बनने के बाद उस पर पेंट कर रहा है। हम बहुत बार जल्दीबाजी से प्रभु ये कर दो वो कर दो। प्रभु को मालूम है हमारे जीवन में क्या कब करना है। अभी बर्तन जो तैयार हो गए इनको भट्टी में रख रहे ताकि इनको पकाने के लिए, तभी ये मजबूत बनेंगे। इसी प्रकार तैयार करके प्रभु भी हमें आग की भट्टी में से होकर जाने देता है। पहला पत्रस 4:12 में देखते हैं। और जैसे भाई टेम्परेचर देख रहा है कितना गर्म होना चाहिए, परमेश्वर भी देखता है कितना गर्म होना चाहिए जिस भट्टी में से हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा पकाना है। कच्चा रहने से जल्दी टूट जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। ये जब पक जाता है फिर इसको बाहर निकाल कर अब और काम बाकी है, इसको और खूबसूरत बनाना है। जितना ज़्यादा खूबसूरत बनाना है उतना ज़्यादा इस बर्तन के ऊपर मेहनत भी हो रहा है और इस बर्तन को उतना सहना भी पड़ेगा।
दोबारा से उसको भट्टी में रख रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में भी बार बार कष्ट आने से हम बुड़बुड़ाने लग जाते, लेकिन परमेश्वर हमारे फायदे के लिए हर काम सोच समझ कर रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आते हैं, चारों तरफ से आग ही आग, लेकिन हमें बर्बाद करने के लिए नहीं है ये परिस्थिति, परंतु हमें बनाने के लिए। परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर है। हम सोचेंगे सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर हमें बना रहा होता है। अभी जब बन के तैयार हो गया, इसको पेंट करना है। देखो कितना सुंदर एक बर्तन बन के ये तैयार हुआ, लेकिन यदि ये बर्तन को एक मुंह होता हमारे जैसे, तो ये बर्तन अपना दर्द भरा कहानी बताना था कि देखो मैं कितने कितने कष्ट से होकर गया, लेकिन ये कष्ट कुछ भी मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं था। ये कष्ट मुझे बना रहा था। हमारे साथ परेशानी क्या है? थोड़ा सा हमसे सहने से बाहर हो जाता है, वही हम परमेश्वर को भी, मनुष्य को भी, पूरी दुनिया को जो बोलना है बोलेंगे और काम को रोक देंगे। प्रभु मेरे बस की नहीं है। ऐसे हम करेंगे तो काम कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। हमें चाहे कितना भी दर्द हो, हमें परमेश्वर के प्यार पर भरोसा रहना है कि एक आंख है जो मुझे देख रहा है, जो हर चीज को अपने कंट्रोल में रखा है। कोई मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है, परमेश्वर खुद मुझे बना रहा है। तो दर्द जरूर होता है। ये बर्तन को कितना दर्द सहना पड़ा, लेकिन यदि हम नम्र बनेंगे तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। अनुग्रह क्या है कि जहाँ हमें ताकत नहीं है, वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हो तो हम उस बात को सहने का शक्ति मिल जाएगा। तो इसलिए, लेकिन अनुग्रह मिलना है तो मुझे और आपको नम्र बनना पड़ेगा। पहला पत्रस 5 में लिखा है, पर क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जितना हम दीन बनेंगे उतना ज़्यादा हमें अनुग्रह मिलेगा, और अनुग्रह मिलेगा तो ही हम ये सब बातें सह पाएंगे। बहुत बार हमसे सहना क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि अनुग्रह नहीं मिल रहा है जितना मिलना है। और अनुग्रह क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे अंदर के घमंड के कारण है ना। अभी पिछले दिनों में हमने ऐसे कुछ बहनों का आपस में मन मुटाव था, इसलिए हमने बोला कि जिनका जिनसे मन मुटाव है वो आपस में एक दूसरे का पैर धोए, ताकि अंदर कुछ भी बात है वो निकल जाए। तो मुझे सुनने को मिला कि उम्र वाले बहन लोग अपने से कम उम्र के लोगों के पास जाकर ज़बरदस्ती उनका पैर धोकर, उनको ठंडा पिलाकर, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, जबकि उम्र में जो कम है वो बहाना करके बैठे हैं। लेकिन जो उम्र में ज़्यादा थे उन्होंने अपने आप को इतना नम्र किया कि अपने से छोटे लोगों का, अपने देवरानियों का, छोटे लोगों का जाकर पैर धोए और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा। जब ऐसे हम अपने आप को नम्र करेंगे तो प्रभु हमें ज़्यादा अनुग्रह देगा, सहने का शक्ति देगा। क्योंकि हमारे जीवन में कितना काम होना बाकी है और कई काम में कितना दर्द सहना है।
अपनी ताकत से हम नहीं सह सकते। मैं भी अपने जीवन को जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कई बार, प्रभु इस रास्ता में मैं कैसे चलकर यहाँ तक पहुँच पाई। रास्ता इतना कठिन था, लेकिन मैं अपने ताकत से नहीं चली हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने मेरे को ताकत देकर एक एक दिन चलाए। इसलिए हमें समझना है, अपनी ताकत से हम सह नहीं सकते हैं, हम पक्का बुड़बुड़ाएंगे। लेकिन यदि परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, तब हम कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। लेकिन प्रभु सबको अनुग्रह नहीं देता। हमारे अंदर घमंड होगा तो हमें अनुग्रह नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा हम नम्र बनेंगे, उतना ज़्यादा परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा। फिर जो भी काम प्रभु हमारे अंदर करना चाहते हैं, आसानी से वो हो सकेगा। हम सवाल नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि सहने का ताकत मिल रहा है। जैसे हम देखते हैं, एक ऑपरेशन करते समय डॉक्टर पहले क्या लगाता है? सुन्न करने का इंजेक्शन लगाता है ना। उसके बाद ऑपरेशन करता है ताकि महसूस ना हो। इसी प्रकार अनुग्रह भी वही काम करता है। परमेश्वर को हमारे जीवन में ऑपरेशन करना है, हमारी आदतों का ऑपरेशन करना है, तो अनुग्रह के द्वारा पहले सुन करके फिर उस कठिन रास्ता में लेकर जाता है। लेकिन गड़बड़ कौन करते हैं? हम लोग खुद ही। भले बाहर से हम कितना भी अपने आप को नम्र दिखाएं, अंदर घमंड होने के कारण हमें अनुग्रह नहीं मिलता है, और थोड़ा सा भी दर्द हमसे सहन नहीं होता है। इसलिए इन दिनों में हमें नम्र बनना है। प्रभु, मुझे आपका अनुग्रह ज़्यादा चाहिए। मेरे को बहुत जरूर पहले से अपने मन को हमने तैयार करना है। मुझे एक अच्छा बर्तन बनना है, प्रभु के लायक एक सुंदर बर्तन बनना है। तो मुझे काफ़ी कुछ परिस्थितियों में से होकर जाना पड़ेगा। सब कुछ हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन उस समय मेरी ताकत से मैं नहीं बढ़ पाऊंगी। मेरे को परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। तो मैं नम्र बनते हुए प्रभु जितना ज़्यादा, जैसे हम मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा परमेश्वर खुद गवाही देता है कि सारे पृथ्वी में रहने वाले लोगों में सबसे नम्र मूसा था। इसलिए उसे 32 लाख लोगों को चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रभु से अनुग्रह दे रहा था। हम अपने बच्चों से ही परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अनुग्रह नहीं मिल रहा है। और दोष बच्चों का नहीं है, दोष हमारा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रुकावट है। हमें नम्र बनने की ज़रूरत है ना। दूसरा हम देखते हैं भजन संगीता 34 का 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। इसके साथ साथ भजन संगीता 51 का 17, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। तो जब परमेश्वर हमें इन परिस्थितियों से लेकर जाते समय, मनुष्य होने के कारण जरूर दुख होता है, लेकिन उस दुख के समय में हम नहीं बुड़बुड़ाएंगे तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। कष्ट के समय में परमेश्वर सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, और परमेश्वर की उपस्थिति हमें उस कष्ट का सामना करने के लिए ताकत देती है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पर रखना है? जीवन में चाहे कैसा भी परिस्थिति आए, मेरे साथ परमेश्वर का उपस्थिति होना जरूरी है। इंसान हमें ताकत नहीं दे सकता है। इंसान बस थोड़ी सी बातें करके ऊपरी हमें शांति दे सकता है, लेकिन असली शांति और खुशी चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, केवल परमेश्वर की उपस्थिति ही दे सकता है। इसलिए हमारे अंदर भूख बढ़ना है।
प्रभु मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति बढ़े। पर बाहर चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, चाहे पैसा ना हो, चाहे शरीर में दिक्कतें हो, बाहर से घर परिवार के में माहौल अच्छा ना हो, चारों तरफ से समस्या हो, लेकिन यदि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में बढ़ता जाएगा तो मुझे ये सब परेशानियां दबा नहीं सकेंगी। मेरा जीवन आनंद से भरा रहे। तो यहाँ पर हम वचन में देखते हैं परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस बात पे देना है कि मुझे नम्र बनना है। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में खाली प्रार्थना के समय नहीं, हर समय मेरे जीवन में बढ़ता जाना है। और तीसरी बात, मुझे क्या ध्यान देना है? मुझे आत्मा में अन्य भाषा में आराधना करना है। ये 3 बातों पर हम ध्यान देंगे तो चाहे प्रभु हमें किसी भी परिस्थिति से लेकर जाए, हमें सहना मुश्किल नहीं होगा। हमें अन्य भाषा में अच्छे से आराधना करना है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ना है और हमें नम्र बनते जाना है। क्योंकि तब परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहता है वो रुकेगा नहीं। हम देखते हैं, हमें पहले से समझना है कि मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है वो इंसान नहीं होने दे रहा है, परमेश्वर का हाथ इन सब बातों के पीछे। हम देखते हैं 1 राजा 12:24। कि अपने भाई इज़राइलियों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि ये बात मेरी ओर से हुई है। यहोवा का ये वचन मानकर उन्होंने उसके अनुसार लौट जाने को अपना अपना मार लिया। यहाँ पर देखते सुलेमान राजा जब उनका मौत हो गया तो उसके बाद उसका बेटा रहोब्याम राजा बना और इज़राइली लोग में बंटवारा हो गया। 2 गोत्र एक तरफ और बाकी 10 गोत्र एक तरफ। जेरोबाम 10 गोत्र का राजा बन गया। तो ये बात रहोब्याम को पसंद नहीं आया, उन लोग लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या बोल रहा है? ये बात मेरी ही ओर से हुई है। जो उधर का, क्योंकि पहले से ही परमेश्वर ने बोला था सुलेमान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलने के कारण कि तेरे राज्य 2 टुकड़ा में बंट जाएगा। तो यहाँ पर इन लोग को जब मालूम चला कि ये बात परमेश्वर की ओर से है तो उन लोग वापस चले गए। इसी प्रकार हमें भी ये समझना है, यदि मैंने पूरी तौर से अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपा है तो मेरे जीवन में जो भी घटना हो रही है ये इंसान की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर को अपना काम मेरे जीवन में मुझे करने देना। कोई मेरे को गाली देकर जा रहा है, कोई मेरे साथ कुछ भी कर रहा है, यदि ये बात मेरे मन में रहे कि परमेश्वर जिसने मेरे बाल को भी गिन रखा है, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिसको हर समय मेरी चिंता है, यदि मेरे साथ ऐसा परिस्थिति है तो इसके पीछे भी परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर मेरे स्वभाव को नरम बनाना चाहता है। जैसे हमने देखा वो बर्तन को बनना है तो पहले मिट्टी तैयार होना है, मिट्टी नरम होना है। तो प्रभु मनुष्य को इस्तेमाल करते हुए मेरे कठोर स्वभाव को नरम बना रहा है। तो उस समय ना बुड़बुड़ाते हुए यदि धन्यवाद देंगे, प्रभु दूसरे को नहीं बदलना, मुझे बदलना है। हर परिस्थिति में धन्यवाद देने का वो आदत डालना है। प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर, तू मुझे बना रहा है, तो ही पवित्र आत्मा पूरी आज़ादी के साथ मेरे जीवन में कर पाएगा। नहीं तो पवित्र आत्मा को यदि हम आज़ादी नहीं देंगे तो 2 साल में होने वाला काम 10 साल लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काम होता है और हम रोकते रहते हैं। तो इतने में यीशु का आगमन हो गया तो स्वर्ग पहुंचेंगे तो काम तो पूरा नहीं हुआ।
तो वहाँ पर हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। इसलिए हमारे अंदर वचन पौलुस भी बोलता है, हर बात में हर समय प्रभु का धन्यवाद करने का हमें आदत डालना है। कोई भी दुख, हम लोग खाली खुशी के टाइम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा को समझ जाता है, जब उसका कुछ नुकसान होता है तब भी वो धन्यवाद करता है। क्यों? क्योंकि उस नुकसान में भी प्रभु उसे बना रहा है, उसे कुछ सिखा रहा है। हर दुख में, हर दर्द में भी हमें धन्यवाद करने का एक आदत डालना है। क्यों? बाहरी तौर से भले ही हमारा नुकसान है, लेकिन अनंत काल के नज़र से प्रभु मेरे स्वभाव को बना रहा है, मुझे अंदर से बना रहा है। धन्यवाद देते रहेंगे तो प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। हम लोग अनजाने में ही आत्मा में आराधना करने लग जाएंगे, फिर दिमाग में उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे और हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी से हमें आदत डालना है। मेरे को यदि पेट में बहुत दर्द हो रहा है तब भी प्रभु से कृपा मांग के धन्यवाद करते रहे कि प्रभु इस पेट दर्द के द्वारा भी तो कुछ सिखा रहा है। या मेरा कुछ नुकसान हो गया, उस समय भी धन्यवाद करें। फिर शैतान हमें देखकर शर्मिंदा हो जाएगा, बोलेगा इसके साथ कुछ भी करो, ये क्या करते रहते, धन्यवाद ही करते रहते। इसलिए हमारा मसीह जीवन में हमें समझना, हमें अलग अलग हालत से प्रभु चलाता है, हमें बर्बाद करने के लिए नहीं। प्रभु एक बड़ा काम हमारे जीवन में कर रहा है। इसलिए हम पढ़ते हैं फिलिपियों 1:6 पढ़ेंगे। फिलिपियों 1:6, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अच्छा काम क्या किया परमेश्वर ने? आरंभ किया है, पूरा नहीं हुआ है। अभी ये काम एक एक दिन मेरे जीवन में चल रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह लूका 9:23 हम पढ़ते हैं। लूका 9:23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। देखो, प्यार करने वाला पिता हमारा हमसे क्या बोल रहा है? प्रतिदिन अपना क्या उठाना है? क्रूस उठाना है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम हमारे जीवन में होना है, इसलिए प्रतिदिन का क्रूस रखा है। एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं होना कि आज प्रभु ने मेरे अंदर कोई काम नहीं किया। इससे नहीं तसल्ली। बहुत बार हमें तसल्ली किस बात से? हाँ, मैंने आज वचन पढ़ लिया, मैंने 1 घंटा प्रार्थना कर लिया, उसी से हम तसल्ली कर लेते। वो जरूरी है, वचन पढ़ना और प्रार्थना करने से हमें ताकत मिलता है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना है, मेरे अंदर क्या कोई काम चल रहा है या काम रुका हुआ है? मैंने पवित्र आत्मा को कहीं दुखी तो नहीं कर दिया? काम रुक तो नहीं गया? प्रभु, मैं हर कष्ट को सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो काम, अच्छा काम आपने शुरू किया है, मुझे मैं कहाँ पर पड़ी थी, कहाँ से प्रभु आप मुझे उठा के लाए, आप मेरे अंदर कितना एक अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बना रहे हैं। भले वो रास्ता थोड़ा दर्द भरा है, लेकिन हम नम्र होंगे तो अनुग्रह प्रभु देने को तैयार है। प्रभु की उपस्थिति हमारे, हम देखते सद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में, जब वो आग में थे, परमेश्वर स्वर्ग में नहीं बैठा रहा कि हाँ देखता हूँ इन लोग कैसे जल रहे हैं। परमेश्वर खुद उस आग में उतर आया। उनके साथ कौन चल रहा है? परमेश्वर खुद चल रहा है। जब हम कष्ट